कितना ही अच्छा हो कि हमें ट्रेडिंग की एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो हमें मार्केट के नेक्स्ट मूव बता रही हो। हमें पता चल जाए कि मार्केट डंप करने वाली है या मार्केट पंप करने वाली है। अब जब मैं ट्रेडिंग में आया था तो मैं हमेशा ड्रीम करता था एक ऐसी वेबसाइट का जो मुझे बता सके कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे खुद ही प्रॉपर जो है सैकड़ों बुक्स रीड करनी पड़ी, वेबसाइट पे बहुत वक्त गुजारना पड़ा, यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर करना पड़ा, मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ आवर पुट करने पड़े और फिर मुझे समझ आई कि क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें वर्क नहीं करती हैं। और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में साथ साथ मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स का भी पता चला जो कि हमें बता सकती हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अब ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होगा कि आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और वो बता देगी आपको मार्केट ने अप जाना है या मार्केट ने डाउन जाना है। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपने वो थोड़ी सी एफर्ट पुट कर ली अपनी तरफ से तो वो लोग जो कि आपकी तरह सीख रहे हैं, आप उनसे 10 टाइम्स आगे चले जाएंगे मार्केट में। आप उनसे 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन कर लेंगे और आप अच्छे से मार्केट को एनालाइज करना सीख जाएंगे कि मार्केट अब अप जाने वाली है या जो बिटकॉइन है वो डाउन जाने वाला है अपने साथ ऑल्ट्स को सारा लेके। अब वीडियो में मोस्टली ज्यादा पार्ट जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का होगा, ऑब्वियसली क्योंकि आपको कंटिन्यूअस टाइम में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये वेबसाइट वर्क करती है, क्या क्या मैट्रिक्स हैं जिनको आपने देखना है, प्रॉपरली रीड किस तरह से करना है। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू भी दे दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो है कवर करता हुआ भी जाऊंगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस वेबसाइट को जिसका नेम है कॉइन ग्लास और किस तरह ये आपको हेल्प कर सकती है मार्केट का नेक्स्ट मूव एनालाइज करने में। सिंपली आपने गूगल पे टाइप करना है coinglass.com। coinglass.com टाइप करेंगे आप और ये वेबसाइट डायरेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें तो सिंपली आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें जनरल ओवरव्यू है उन चीज़ों का जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर वॉल्यूम, 24 आवर लिक्विडेशन, जो कुछ भी है हम सब आगे डिस्कस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। थोड़ा नीचे आ जाएं स्क्रॉल करके तो यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स हैं, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं, 24 आवर में क्या वॉल्यूम है, फंडिंग रेट्स क्या है, वही चीज़ें जो हम अभी आगे डिस्कस करने लगे हैं। तो ये बेसिकली होम पेज जनरल ओवरव्यू के लिए होता है चीज़ों की, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। एक्सचेंजेस पे आप देखें तो यहाँ एक्सचेंजेस पे वो पर्टिकुलर एक्सचेंजेस हैं हमारे पास जो टॉप की हैं। बाइनांस देख सकते हैं, OKX है, DYDX, बिटगेट, बिंगएक्स जिनके साथ मैं पर्सनली एफिलिएटेड हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे अब आप देखें ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, मेकर टेकर फी क्या होती है। अब आपको नहीं पता मेकर क्या है, टेकर क्या है, तो मैंने इस पे प्रॉपर जो है यहाँ अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किए हुए, जहाँ आप गो थ्रू करें। इतना ज़्यादा आपको इन डेप्थ यहाँ पे नॉलेज मिलेगा कि आपको कोई और पाकिस्तान में पूरा प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। सिंपली सब्सक्राइब करें और आप यहाँ जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मिले। मैं ये बेल आइकन वाली बात नहीं करता होता, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कि आप साथ ही देखें हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है। अब ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा मज़े की चीज़ है। ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं बेसिकली कितने कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में ओपन है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं CME बेसिकली हमारे पास शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज है और ये भी मैंने प्रॉपर CME गैप वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि CME गैप किस तरह से वर्क करता है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो सिंपली हमारे पास जो ये शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज है इस वक्त करंटली आप देखें तो इतना ओपन इंटरेस्ट है इसका 1,75,000 बिटकॉइन, यानी इस वक्त फ्यूचर्स में जितने बिटकॉइंस की पोजीशन ओपन हुई हुई हैं इस एक्सचेंज पे वो 1,75,000 बिटकॉइन है, जो कि इतनी वर्थ के बनते हैं। और इससे आपको आइडिया लगता है कि कितने ज़्यादा फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हुए हैं और उससे कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और वॉलेटिलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है अगले वाले फैक्टर्स पे जो हम स्टडी करेंगे। साथ ही आप देखिए बाइनांस है 1,20,000 बिटकॉइन और इस तरह यहाँ पे आपके पास जितनी इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस हैं उन पे कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ओपन है सारा आपको यहाँ पे जो है शो हो रहा होगा। इससे हटके साथ वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें जो कि बेसिकली ऑप्शन सी है तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि बिटकॉइन की जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है उसमें क्या क्या चल रहा है। मैं ऑप्शंस करता नहीं हूँ, लेकिन ये आप समझ लें कॉल या पुट वाला सीन होता है, बहुत हाई रिस्क है और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ठीक भी नहीं है, मैं आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। साथ है फंडिंग रेट्स। अब असल चीज़ जो है ये फंडिंग रेट्स है। आपने अगर इसको समझ लिया आपको मार्केट की बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप सिंपली समझें तो इस वक्त हमारे पास फंडिंग रेट यहाँ पे देखें चल रहा है बाइनांस पे 0.01, OKX पे चल रहा है 0.049 और यहाँ अलग अलग रंग हैं और बेसिकली चल क्या रहा है आप ये समझने की कोशिश करें। फंडिंग रेट आपको ये बताता है कि कोई भी पोजीशन जो इस वक्त ओपन हुई हुई है हमारे पास मार्केट में, लेट्स से हम बिटकॉइन को देखते हैं तो इस वक्त ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन पे लॉन्ग ओपन है या शॉर्ट ओपन है। सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको फंडिंग रेट ये बताता है, मैंने इसको भी इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह फंडिंग रेट वाली जो वीडियो है वो काम करती है। ये फंडिंग रेट्स एक्सप्लेन लाइक नेवर बिफोर, और आप इसको देखें, सही में कोई किसी ने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया होगा।
और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये किस तरह वर्क करता है। मैं आपको बस सिंपलेस्ट टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगा कि जो ग्रीन हमारे पास कलर शो हो रहा होता है इसका मतलब है कि शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं, रेड का मतलब है लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं और वाइट का मतलब है कि न्यूट्रल है। अब जब भी हमारे पास मैक्सिमम लोग शॉर्ट्स ओपन करेंगे होगा ये कि उन सब की जो लिक्विडेशंस हैं जिसको अभी हम स्टडी करने लगे हैं आगे, वो अपसाइड पे जमा हो जाएंगी। आप में से जिनको पता है कि लिक्विडेशंस क्या होती हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता दूंगा, तो आपने उसका परेशान नहीं होना। बस सिंपली आपने ये समझना है कि ग्रीन का मतलब शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं, रेड का मतलब लॉन्ग ओपन हो रहे हैं और जितने ज़्यादा शॉर्ट या लॉन्ग ओपन होते हैं हमेशा मार्केट उनके अगेंस्ट जाती है। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कॉइन्स हैं और रिसेंटली एक कॉइन पंप हुआ है एप के नाम से। अब आप एप को अगर देखते हैं ना करंटली, तो यहाँ फंडिंग रेट में लिखा हुआ है लोएस्ट फंडिंग रेट, यानी टोटल क्रिप्टो में जितने भी हमारे पास क्रिप्टोज हैं उनमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स जिन कॉइन्स पे ओपन हुए हुए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग्स ओपन हुए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और हमारे पास आपने मल्टीपल टाइम्स देखा होगा कुछ इस तरह के कॉइन्स होते हैं जो कि बस पंप ही हुए जाते हैं और एप उन्हीं में से एक कॉइन था। रीज़न क्या था इसके इतना पंप होने का कि हमारे पास ये पंप हुआ, कोई फंडामेंटल बुलिश न्यूज़ आ सकती है और जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ से आप समझें इन पर्टिकुलर जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं यहाँ से शॉर्ट करने लग जाते हैं। अब जब वो शॉर्ट करते हैं तो होता ही है कि उन सब की लिक्विडेशंस जो हैं अपसाइड पे जमा होने लगती हैं और जब मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं शॉर्ट करने लग जाए तो मैक्सिमम लिक्विडेशंस अपसाइड पे जमा हो जाती हैं, यानी फंडिंग रेट एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है। सब शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे होते हैं और जब वो सब शॉर्ट करते हैं उन सब की लिक्विडेशन अपसाइड पे होती है और मार्केट बेसिकली उन लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए ही मूव करती है और वो आपको यहाँ नजर आ जाता है कि किन किन कॉइन्स पे क्या फंडिंग रेट चल रही है। अब ऐसा नहीं है आपने हर ट्रेड लेने से पहले फंडिंग रेट देखना है आके उन स्पेसिफिक कॉइन्स का। जैसे आप सुई की ट्रेड ले रहे हैं तो आप इसके फंडिंग रेट देखेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन आपने बस इन जनरल ओवरऑल पिक्चर को देख लेना है कि ये हमारे पास ज़्यादा फंडिंग रेट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। करंटली आप देखिए न्यूट्रल है, लेकिन अगर ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं इसका मतलब शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं और मार्केट आपको एक अपसाइड मूव लेता हुआ जो है नज़र आ सकती है। अब इतना भी सिंपल नहीं होता, ऑब्वियसली बाकी चीज़ों को आप साथ कंबाइन करते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इसका आपको अच्छे से आइडिया जो है हो चुका है। इससे हट के अब साथ आप ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन में नॉर्मली हमारे पास जो है यहाँ पे आपको डाटा नज़र आ रहा है कि 1 आवर में कितने लिक्विडेट हुए, लॉन्गर्स कितने लिक्विडेट हुए और शॉर्टर्स कितने लिक्विडेट हुए, सब डाटा आगे मेंशन है 24 आवर्स के हिसाब से भी। और यहाँ देखें इन द पास्ट 24 आवर्स इतने ट्रेडर्स जो है लिक्विडेट हुए हैं और हमारे पास लार्जेस्ट सिंगल जो लिक्विडेशन हुई है वो बाइनांस पे हुई है बिटकॉइन यूएसडीटी पेयर में, और जो ट्रेडर जिसने लॉस किया है वो $6 मिलियन वर्थ की अमाउंट उसने लॉस कर दी है। ये आपको यहाँ एक जनरल ओवरव्यू मिल जाता है। लिक्विडेशन मैप एंड हीट मैप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैप आपको सिंपली बता देता है कि किस लेवल के अंदर कितनी लिक्विडेशन पड़ी है। लेट्स से इस वक्त बिटकॉइन चल रहा है, यहाँ एरो की प्राइस देखें $67,500, क्लियर हो गया। अब यहाँ करंट लेवल से लेके आगे मैक्सिमम लेवल तक लेट्स से 69,200 तक आप देखें $1.83 बिलियन वर्थ की लिक्विडेशन है, यानी इस करंट लेवल से लेके 69,200 तक इस लेवल के अंदर 1.9 या 8 जो भी हमने अभी देखे इतने वर्थ की बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिक्विडेशन जो है मौजूद हैं। ऑब्वियसली मार्केट उनको फिर ग्रैब करती होती है। अब आपने ये समझना है कि ये सिंपली इतना आसान नहीं होता कि लिक्विडेशन यहाँ पे है और मार्केट ने उसको ग्रैब कर लिया। ऑब्वियसली डिफरेंट फैक्टर्स को आप देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने रिसेंटली आपको अपने जो अब्दुल्ला खान क्रिप्टो चैनल है पब्लिक, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, क्लियरली बताया था फ्राइडे को वन डायरेक्शन अपडेट दी थी कि बिटकॉइन ने गिरना है। अगर मैं फ्राइडे को चला जाऊं यहाँ पे, ये फ्राइडे को आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था 68,200 पे, यानी बिटकॉइन यहाँ कहीं पे ट्रेड हो रहा था इस पर्टिकुलर किसी लेवल पे। और मैंने यहाँ पे बताया था कि मैक्सिमम बिटकॉइन 69 के आसपास की विक लगाएगा और फिर गिर जाएगा। उसके बाद आप देखें बिटकॉइन गया 69,500 तक, विक लगा के वापस गिर गया, ऑलमोस्ट 4% गिर गया और ऑल्ट्स को बुरी तरह जो है ब्लीड करवा दिया। तो अब ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैंने बस सिंपली जो है लिक्विडेशन देखी जाके और मैंने बता दिया मार्केट जो है इस तरफ जाएगी। ऑब्वियसली डिफरेंट फैक्टर्स को जो है फिर आप मिलाते हैं, डिफरेंट जो कॉन्फ्लुएंसेज हैं उनको ऐड करते हैं और तब जो है सारा कुछ ऐड अप करके टेक्निकल्स वगैरह आप ट्रेड लेते हैं। और ऑब्वियसली अब जो मेंटरशिप स्टार्ट होने लगी हैं जल्दी, अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, या अगर आपने चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और खुद जो है एग्जैक्ट मार्केट के लेवल टू लेवल जो प्रेडिक्शंस हैं करने के काबिल हो जाएंगे अपने सिग्नल्स बनाने के। लेकिन बैक टू द टॉपिक, आपको लिक्विडेशन मैप की समझ आ गई है, इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो मैंने यहाँ चैनल पे इसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जो है जाके देख सकते हैं प्रॉपर मैनर में। हीट मैप की हेल्प से आप मार्केट का नेक्स्ट मूव किस तरह से एनालाइज करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
था कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट वर्क करता है, फंडिंग रेट आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, कि मार्केट में इस वक्त ज्यादा लॉन्ग्स ओपन है या शॉर्ट्स ओपन है, और मार्केट मैक्सिमम कहां तक जा सकती है लिक्विडेशन की हेल्प से, ये भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ आप इस बेस पे एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मार्केट में वेरियस अदर एस्पेक्ट्स हैं जो कि इन होते हैं और जिनकी हेल्प से आप फर्दर अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और वो ऑब्वियसली हमारे पास है टेक्निकल एनालिसिस। प्रॉपर मैनर में आप टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से वर्क करता है, मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है, और उससे हट के हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है जो कि मार्केट को पंप डंप करवा देता है। ऑन चेन का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप ये सारा कुछ अगर कंबाइन करना चाहते हैं इस वेबसाइट के साथ, और एक्यूरेसी इस तरह की कि जो मैं आप लोगों को बैक टू बैक अपने पब्लिक चैनल्स में करके दिखा रहा होता हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पे मैं आपको जिस तरह एग्जैक्ट लेवल्स के साथ मार्केट के नेक्स्ट मूव बता रहा होता हूँ, अगर ये आप सारा कुछ सही तरह कंबाइन करना सीख जाए तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंप्लीट करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आप उनको डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लोर कर लेना। अब मैप की आपको समझ आ चुकी है। अब मैं आपको हीट मैप का बता देता हूँ। हीट मैप सिंपली आपको एग्जैक्ट लेवल्स देता है कि किन लेवल्स पे कितनी लिक्विडेशन पड़ी। अब यहाँ पे आप देखें, आप किसी भी कॉइन का और सर्च कर सकते हैं, बिटकॉइन से हट के भी सेम केस है हमारे पास लिक्विडेशन मैप का भी। अलबत्ता मैं आपको हीट मैप रिकमेंड करूँगा ऑल्ट्स के एनालिसिस के लिए। अब आप यहाँ पे देखें, करंटली हम सिंपल बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $67,600। अगर ये पर्टिकुलर लेवल $68,072 पे मार्केट जाती है तो $37.78 मिलियन वर्थ की लिक्विडेशन हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखें, आपको स्केल नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे बेसिकली मेंशन है कि हमारे पास जो सबसे लाइटेस्ट कलर है और सबसे डार्केस्ट कलर है, ब्राइटेस्ट कलर है, वहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडेशंस पड़ी हैं। यानी ब्राइटेस्ट कलर पे मैक्सिमम लिक्विडेशंस हैं जो कि 43.94 है। और यहाँ आप देखें, ब्राइटेस्ट हमारे पास एक ये वाला है, एक ये अपसाइड वाला है, और यहाँ पे बेसिकली बड़े बड़े चंक्स पड़े हुए हैं लिक्विडेशन के। और आप समझें एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इन लिक्विडेशंस को ग्रैब करती है। मैं फिर रिकमेंड कर दूं, प्राइस एक्शन और बाकी सेंटिमेंट एनालिसिस आपने एडअप करना होता है, और अगर आप वो सीखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर प्रॉपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लिक्विडेशन हीट मैप की समझ आ गई है कि किस तरह ये आपको एग्जैक्ट लेवल्स का बताता है, जबकि जो लिक्विडेशन मैप है ये आपको एक खास रेंज देता है। अब आप वापस ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आप देखें लॉन्ग शॉर्ट रेशो कि कितनों ने लॉन्ग किया हुआ है, कितनों ने शॉर्ट किया हुआ है, ये डाटा आपको नजर आ जाएगा। मैं पर्सनली इसको चेक नहीं करता, आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर लिक्विडेशन और फंडिंग रेट को ऐड करता हूँ, थोड़ा थोड़ा अब जो ओपन इंटरेस्ट है उसको भी ऐड अप कर रहा हूँ। मैं कॉइन ग्लास पे ज़्यादातर स्पेसिफिकली इन चीज़ों को देख रहा हूँ। हाँ, हायर बिगर पिक्चर क्या हो रही है वो मैं भी आपको चल के बताता हूँ, लेकिन ये मैं आपको अपना पर्सनली बता रहा था। तो अब अगर आप अपने लिए कोई और चीज़ को वर्क करवाना चाहते हैं तो वो आपको अच्छे से पता है कि आपने जो है यहाँ पे देख लेना है और चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। ऑब्वियसली बैक टेस्टिंग से ही आपको अच्छी तरीके से चीज़ों की समझ आएगी। अब आप ETFs को देखिए, ETFs एक्सप्लेन हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है iBit का आप देख सकते हैं कि कितनी हमारे पास जो उसमें ट्रेडिंग हुई है, कितना वॉल्यूम उसने जनरेट की है, क्या प्राइस थी, सारा कुछ आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ETFs का भी हमें मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। अगर इनकी तरफ से बाइंग हो यहाँ पे तो बिटकॉइन पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बाइंग ना हो नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जब ये सेलिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा डाटा ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद देख सकते हैं इतना ज़्यादा डाटा है कि मैं आपको एक एक जो है अब स्पेसिफिकली नहीं बता सकता, आपको खुद यहाँ पे आना होगा, गो थ्रू करना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा बिटकॉइन के रिटर्न्स इतने रहे हैं, वो आप किस तरह से देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है बिटकॉइन रिटर्न्स। बिटकॉइन रिटर्न्स पे आपने क्लिक किया, सारे रिटर्न्स बिटकॉइन के आपके सामने ओपन हो जाएंगे। बिटकॉइन क्वार्टरली रिटर्न्स कितने हैं, Q1 आप देखें, यानी क्वार्टर में हमारे पास 3 मंथ्स होते हैं, तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स आप देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिटकॉइन कितने रिटर्न्स दे चुके हैं 2024 में, 2023 में। आप कंपेयर कर सकते हैं हर साल में एक खास क्वार्टर में बिटकॉइन कैसी परफॉर्मेंस देता है। Q2 देखें, नेक्स्ट 3 मंथ्स बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करता रहा है, Q3, Q4 सारा आप आएँ ज़रा बैक टेस्ट करें, देखें कि हाल्विंग जब थी तो किस तरह बिटकॉइन रिएक्ट कर रहा था उन पर्टिकुलर टाइम में। Q3 या Q4 में बिटकॉइन की मूवमेंट्स किस तरह थी, बिटकॉइन की जो हमारे पास बिटकॉइन का आप समझे नेक्स्ट मूव्स थे वो क्या थे। फिर तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स हैं, स्पेसिफिकली आपको एक एक मंथ की समझ आएगी। आप यहाँ पे देखें 2014 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2013 पे आके देख सकते हैं। आप बस प्रॉपर बैक टेस्ट करना स्टार्ट करें। आप देखें हमारे पास जनवरी जो है बुलिश था, हमारे पास जो फरवरी है बुलिश था। आप देखें कौन कौन से मंथ बुलिश थे। अच्छा, कोई चीज़ जो है पैटर्न वापस से रिपीट हो रहा है क्या। हमारे पास जो हाल्विंग थी 2016 में, उसमें क्या था हमारे पास सितंबर, आपको आइडिया हो जाएगा सितंबर बुलिश था, और अपकमिंग सारे मंथ्स हमारे पास जो है फिर बुलिश थे। ठीक हो गया। आप फिर 2020 में आके देख सकते हैं क्या हमारे पास 2020 में सितंबर बुलिश था। आप देखें तो सितंबर तो बुलिश नहीं था, लेकिन अपकमिंग Q3 जो है वो सारा का सारा बुलिश था। अब सेम हमारे पास 2024 है, उसमें आप देखें सितंबर बुलिश था,
क्या हमारे पास जो अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है वो भी बुलिश होंगे। आपको थोड़ा सा इस तरह बैक टेस्ट करना होगा, तब आपको चीज़ों की अच्छी से समझ आएगी। आप वीकली रिटर्न्स वगैरह से कोई जो है डाटा इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो भी करने को कर सकते हैं। साथ ही सुपर चार्ट्स का ऑप्शन है। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू की जो एनालिसिस हैं उनको प्रेफर करता हूँ। अलबत्ता आप इनको आके देखना चाहें देख सकते हैं, कुछ आपको अदर जो मेट्रिक्स हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी चीज़ें। आपने अब सब में गुम नहीं हो जाना, या आपने इस तरह नहीं समझना कि आपको एक एक को मास्टर करने की ज़रूरत है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने अभी आपको पर्सनली बताया कि मार्केट के नेक्स्ट मूव मैं किस तरह से प्रेडिक्ट करता हूँ, जो कि आप लोगों को पब्लिकली बैक टू बैक करके दिखा रहा होता हूँ। कोई एक बार नहीं है, बार बार आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मूव्स दे रहा होता हूँ कि क्या करेगी मार्केट। तो वो ये सारा ही कंबाइन करके जो है मैं कर रहा होता हूँ। ऑब्वियसली जिस तरह मैं बता चुका हूँ, प्राइस एक्शन और सेंटिमेंट एनालिसिस को भी साथ कंबाइन किया जाता है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह कॉइन ग्लास वर्क करती है, किस तरह आपने इन चीज़ों को देखना है और गो थ्रू करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाती और कॉम्प्लेक्स भी हो जाती। तो आपने करना क्या है कि प्लेलिस्ट में आना है सिंपली, और प्लेलिस्ट में आके उन पर्टिकुलर वीडियोस को आप देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो वीडियो एंड करते हैं। यकीनन आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको प्रॉपर मैनर में समझ आ गया होगा कि किस तरह कॉइन ग्लास वर्क करती है, कितनी ज्यादा पावरफुल वेबसाइट है और इसको लोगों ने कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। यानी प्रॉपर अभी तक इस पे इन डेप्थ इस तरह की वीडियो अपनी कम्युनिटी के लिए किसी ने भी शूट नहीं की। और आपका भाई हमेशा जो है आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहेगा। आपने बस अपना सपोर्ट दिखाते रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया, और प्लेलिस्ट में जाके अपनी जो बाकी लर्निंग है वो कंटिन्यू करनी है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें तब तक, और अल्लाह हाफिज।